नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 प्लस c इज इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a, b और c को पता करेंगे। a है जो x² के साथ रहता है, तो a इज इक्वल टू 2, ये a है। b इज इक्वल टू -7 जो x के साथ है वो b है, और x² और x के अलावे जो नंबर है वो c है। c इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a, b, c की पहचान करेंगे। उसके बाद d का वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3। तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। तो b² -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25। ये हम लोगों का d का वैल्यू प्राप्त हुआ। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं। जब d का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d/2a। ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d का वैल्यू निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d का वैल्यू निकालने के बाद अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, d का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स निकलता है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d/2a। नेक्स्ट स्टेप है अल्फ़ा इज इक्वल टू -b, तो माइनस और b का वैल्यू -7। अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस और b के जगह पर -7 प्लस √d का वैल्यू 25 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू, d का वैल्यू और a का वैल्यू। माइनस माइनस +7, 25 का √5 बाई 2 2 जा 4। बहुत ही सिंपल तरीका है। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो प्रकार से सॉल्व होता है, एक फैक्टराइजेशन से और एक फार्मूला के द्वारा। तो आज हम फार्मूला के द्वारा बता रहे हैं। तो 7 + 5, 7 + 5 इज इक्वल टू 12 बाई 4, 4 3 जा 12। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों का आया 3। ये हुआ फर्स्ट रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, ये हुआ फर्स्ट रूट। फर्स्ट रूट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे
बीटा का वैल्यू। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लिखे, b का वैल्यू -7 माइनस रूट अंडर d का वैल्यू 25 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2। तो माइनस माइनस प्लस माइनस 25 का रूट 5 बाई 2 2 जा 4। बीटा का वैल्यू निकालेंगे। बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस और b के जगह पर -7 माइनस d का वैल्यू 25 माइनस माइनस +7 माइनस 25 का रूट 5 बाई 2 2 जा 4। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होता है 2, और ये 4, 2 बाई 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये हम लोगों का आया सेकेंड रूट बीटा का वैल्यू। हेंस द रूट्स आर 3 एंड 1 बाई 2। ये हम लोगों का आंसर प्राप्त हुआ। एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी को पहचानेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, और नंबर जो वैल्यू होता है वो सी होता है। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7 और सी इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर -7, ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25। ये है डी से बड़ा, 0 से बड़ा। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस रूट डी बाई 2a। बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट डी बाई 2a। इसके बाद हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे। -b का वैल्यू -7, d का वैल्यू 25 और a का वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। यह हम लोगों का हुआ फर्स्ट रूट। उसके बाद हम लोग बीटा का वैल्यू निकालेंगे। b के जगह पर -7, d के जगह पर 25, 7 माइनस 5/4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। ये हम लोगों का सेकेंड रूट है। हेंस द रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। इसे बहुत बार प्रैक्टिस करें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।